Question number 1. Maximum number of attempts for obtaining a statutory examination certificate of DGMS is. DGMS के वैधानिक परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रयास है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 7. DGMS का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या फिर मैनेजर, ओवरमैन, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए जो मैक्सिमम अटेम्प्ट है एग्ज़ाम का वो है 7. क्वेश्चन नंबर 2. इन सिग्नलिंग ऑफ शाफ्ट फिटिंग व्हाट डज 2 reps मीन्स. शाफ्ट फिटिंग के सिग्नल में 2 reps का अर्थ है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लोअर, नीचे करना. शाफ्ट फिटिंग में ये जो कोड ऑफ सिग्नलिंग है इसका उपयोग में लाया जाएगा और इसके साथ कड़ाई के साथ इसका अनुपालन किया जाएगा. 1 rep स्टॉप व्हेन इंजन इन मोशन. जब इंजन गतिमान हो तो स्टॉप करेंगे. 1 rep रेज व्हेन इंजन एट रेस्ट. जब इंजन रेस्ट की स्थिति में हो तब के केस में 1 rep का सिग्नल मिलता है तो रेस करेंगे, मतलब ऊपर उठाएंगे. जब 2 reps का सिग्नल मिले तो क्या करेंगे, नीचे करेंगे. 3 reps मैन रेडी टू असेंड और डिसेंट. 3 rep का सिग्नल मिले मतलब कि व्यक्ति है उसमें चढ़ने या उतरने के लिए तैयार है. उसके बाद है 3 reps इन रिप्लाई मैन में इंटर द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस. रिप्लाई में व्यक्ति केज या फिर अन्य कन्वेंस साधन में प्रवेश कर सकते हैं. आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि शाफ्ट फिटिंग और शाफ्ट सिंकिंग का अलग अलग सिग्नलिंग अरेंजमेंट है, तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 3. एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज शैल बी डन. ढुलाई एवं यात्रा सड़क की जांच की जानी चाहिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वंस इन अ वीक. सप्ताह में एक बार जो भी ट्रैवलिंग रोडवे होगा या फिर हॉलेज रोडवे, इसका एग्जामिनेशन एक बार किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज SMP मीन्स. SMP का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान. क्वेश्चन नंबर 5. ओवरऑल स्लोप ऑफ स्पॉइल डंप इफ एक्सीडिंग 30 मीटर इन हाइट शैल बी. ढलान डंप यदि ऊंचाई में 30 मीटर से अधिक है तो संपूर्ण ढलान. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नॉट एक्सीडिंग 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल. अधिकतम 1 ऊर्ध्वाधर से 1.5 क्षैतिज तक होगा. क्वेश्चन नंबर 6. एवरी पार्ट ऑफ अ माइन शैल बी प्रोवाइडेड विथ एटलीस्ट. खदान के प्रत्येक भाग में कम से कम प्रदान किया जाना चाहिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 2 मीन्स ऑफ इग्रेस. निकास के 2 साधन. 2 आउटलेट्स या इनलेट इसलिए बनाया जाता है कि मान लो किसी कारणवश से कोई ब्लॉक हो गया या रूफफॉल हो गया, जिसके कारण एक रास्ता बंद हो गया, तो दूसरे रास्ते में हवा आने जाने या फिर आदमी के आने जाने का साधन हो, इसलिए. क्वेश्चन नंबर 7. एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन अ माइन फॉर सर्च और ऑब्टेनिंग कोल इज कॉल्ड. कोयले की खोज या कोयला प्राप्त करने के लिए खदान में किए गए किसी भी उत्खनन को कहा जाता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एक्सप्लोरेशन. माइंस की लाइफ के 5 स्टेज होते हैं, जिसमें पहला आता है प्रोस्पेक्टिंग, जिसमें क्या होता है, सर्चिंग ऑफ ओर. जो भी मिनरल या फिर ओर रहेगा उसको सर्च करना प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है. दूसरा होता है एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन में क्या करते हैं, डिफाइनिंग एक्सटेंट एंड वैल्यू ऑफ ओर या फिर मिनरल. जो भी मिनरल या फिर ओर रहेगा उसको एग्जामिनेशन करेंगे, एवेल्यूएशन करेंगे, इससे पता लगाएंगे कि वैल्यू क्या है, कितने दूर तक फैला है. ये एक्सप्लोरेशन में आते हैं. इसके बाद थर्ड आता है डेवलपमेंट. ओपनिंग अप मिनरल डिपॉजिट फॉर प्रोडक्शन के लिए जो ओपनिंग करेंगे उसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे. इसके बाद 4th नंबर का आता है एक्सप्लोइटेशन. लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन जब मिनरल का स्टार्ट हो जाता है तो उसे एक्सप्लोइटेशन में आता है. 5th नंबर का है वो है रिक्लेमेशन, जिसमें रिस्टोरेशन ऑफ साइट्स. जो भी हम एक्सकवेशन किए हैं डंप वगैरह का, वो उसको रिस्टोर करना, उसमें प्लांट्स वगैरह लगाना, ये सब किस में आएगा, रिक्लेमेशन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर का. इन विच फॉर्म नोटिस ऑफ ओपनिंग शैल बी सबमिटेड बाय ओनर एजेंट और मैनेजर टू DGMS एज पर लेटेस्ट DGMS सर्कुलर. नवीनतम DGMS परिपत्र के अनुसार मालिक, एजेंट या प्रबंधक द्वारा DGMS को किस प्रारूप में खोलने की सूचना दी जाएगी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर्म फर्स्ट ए. क्वेश्चन नंबर 9. अप टू व्हाट डायमीटर ऑफ ड्रिल होल अ ड्रिल मशीन कम्स अंडर HEMM. ड्रिल मशीन के HEMM वर्ग में आने के लिए मशीन द्वारा किए गए ड्रिल होल का व्यास कितना होना चाहिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मोर देन 50 mm. कोई भी ड्रिल मशीन का जो ड्रिल होल का जो डायमीटर है वो 50 mm से ज़्यादा है तो वो HEMM में आएगा. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डज CMM स्टैंड फॉर. CMM का अर्थ है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कोल माइन मीथेन.
कोल माइन मीथेन मीन्स अ नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम अ कोल माइंस और पार्ट देयर ऑफ। कोल माइंस या उसके कोई पार्ट से कोई नेचुरल गैस रिकवर करते हैं उसे कोल माइन मीथेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाइंडिंग इंजन इट्स कंडीशंस ऑफ इंटरनल पार्ट्स शैल बी एग्जामिन्ड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन एट लीस्ट। वाइंडिंग इंजन एवं उसके अतिरिक्त भागों की स्थिति की जांच एक सक्षम व्यक्ति द्वारा न्यूनतम की जानी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वंस इन अ ईयर, वर्ष में एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, एट व्हाट इंटरवल्स मैन होल्स शैल बी प्रोवाइडेड व्हेन हॉलेज रोडवे ग्रेडियंट इज लेस देन 1/6। कितनी दूरी पर मैन होल्स प्रदान किए जाने चाहिए यदि ढुलाई सड़क का ढलान 6 में 1 से कम हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट मोर देन 20 मीटर्स, अधिकतम 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज SCAMP स्टैंड्स फॉर। SCAMP का अर्थ है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। क्वेश्चन नंबर 14, इनफ्लेमेबल गैस सेल डीम्ड टू बी फाउंड बाय मीथेन डिटेक्टर एज 0.5% और मोर फॉर माइंस हैविंग। एक खदान में मीथेन डिटेक्टर द्वारा ज्वलनशील गैस उपलब्धता 0.5% या उससे अधिक प्राप्त किया हुआ माना जाएगा यदि खदान में है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिग्री 2 गैसी माइंस। क्वेश्चन नंबर 15, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इलेक्ट्रिकल एनर्जी शैल बी कट ऑफ फ्रॉम ऑल केबल्स एंड apparatus इन एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। कितने प्रतिशत ज्वलनशील गैस पर किसी भी हवादार जगह में सभी केबलों एवं उपकरणों के विद्युत ऊर्जा काटी जानी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सीडिंग 1.25%। क्वेश्चन नंबर 16, क्लियरेंस बिटवीन ड्रिल डाया एंड डाया ऑफ कार्ट्रिज ऑफ एक्सप्लोसिव शैल बी एट लीस्ट। विस्फोटकों के कारतूस के व्यास एवं ड्रिल के व्यास के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 0.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, रिक्लेमेशन एज पर CMR 2017 मीन्स। CMR 2017 के अनुसार रिक्लेमेशन का अर्थ है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रिक्लेम्ड बाय बैक फिलिंग और बाय एनी अदर मीन्स। क्वेश्चन नंबर 18, वेलोसिटी ऑफ एयर करेंट इन इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस इन एनी केस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसीनेस शैल बी। पहले, दूसरे अथवा तीसरे डिग्री गैसी फेस में तत्काल बाहरी वेंटिलेशन कनेक्शन में वायु का प्रवाह का वेग होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 19, इफ बेड बल्ब टेम्परेचर एक्सीड 30.5 डिग्री इन एनी वर्किंग प्लेस देन स्पीड ऑफ एयर करेंट। आर्द्र बल्ब तापमान किसी भी कार्यस्थल पर 13.5 डिग्री से अधिक होता है तो वायु का प्रवाह की गति कितनी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, in every mines where mechanical ventilator is in use, the quantity of air shall be measured at least. Correct answer is option C, once in 14 days. Number 21, analysis of CO formed oblique O2 absorbed of every depleting district oblique group which is not isolated be done at least. प्रत्येक डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट अथवा गोप जो अलग न किया गया हो में उत्पन्न CO अपान अवशोषित CO के विश्लेषण को न्यूनतम किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वंस इन 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल अनयूज्ड वर्किंग्स विच हैज बीन सील्ड ऑफ शैल बी इंस्पेक्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेज बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन हाउ मेनी डेज। सभी अप्रयुक्त खदान जिन्हें सील नहीं किया गया है का निरीक्षण एक सक्षम व्यक्ति द्वारा ज्वलनशील या विषाक्त गैसों की उपस्थिति के लिए न्यूनतम एक बार कितने दिनों में किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 23, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ माइन प्लान स्केल हैविंग ए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। खान योजना पैमाने की सामान्य आवश्यकता में RF होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 2000:1 और 1000:1। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड इन ओपन कास्ट वर्किंग शैल नॉट एक्सीड। ओपन कास्ट खदान में ढुलाई सड़क का ढाल अधिकतम कितना होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1/16। क्वेश्चन नंबर 25, फुल फॉर्म ऑफ PPE। PPE का पूर्ण रूप है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एज पर माइंस रूल शैल बी इन। खान नियमों के अनुसार कार्य
के घंटों की सूचना किस में अनुरक्षित की जानी चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉर्म ए। क्वेश्चन नंबर 27, वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंटेड इज डन इन एवरी माइन व्हेन नंबर ऑफ पर्सन्स ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड इज। प्रत्येक खदान में कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जब उनमें निम्न संख्या में व्यक्ति नियोजित होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 500 और मोर। किसी भी खान में यदि 500 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित है तो उसमें वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, वर्कमेंस इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर एवरी माइन एज पर माइन रूल व्हेन। खान नियम के अनुसार प्रत्येक खदान के लिए कर्मकार निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है जब उसमें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 500 पर्सन्स और मोर पर्सन्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। किसी भी खदान में 500 या उससे अधिक व्यक्ति सामान्यतः नियोजित है तब उसमें वर्कमैन इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। नंबर 29, फ्लोर स्पेस ऑफ फर्स्ट एड रूम शैल बी। प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का फर्श का क्षेत्र कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर, न्यूनतम 10 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, इक्विपमेंट्स स्पेसिफाई इन विच शेड्यूल एज पर माइन रूल शैल बी केप्ट इन फर्स्ट एड रूम। माइंस रूल के अनुसार किस शेड्यूल में निर्दिष्ट उपकरणों को प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में रखा जाना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकेंड शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोविजन ऑफ कैंटीन्स एज पर माइन रूल इज अप्लीकेबल इन अ माइन व्हेन। खान नियम के अनुसार कैंटीन का प्रावधान उस खान में लागू होगा जिसमें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मोर देन 250 पर्सन्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। जिस खान में 250 से अधिक व्यक्ति एम्प्लॉयड हैं उसमें कैंटीन का प्रोविजन है। क्वेश्चन नंबर 32, इंजरी टू साइट और हियरिंग इज व्हाट टाइप ऑफ इंजरी। दृष्टि अथवा श्रुति संबंधित क्षति किस प्रकार की क्षति है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सीरियस बॉडली। क्वेश्चन नंबर 33, अ पर्सन एज पर माइंस एक्ट 1952 is said to be adult when completed। खान अधिनियम 1952 के अनुसार एक व्यक्ति को वयस्क माना जाता है जब वो पूर्ण कर लेता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 34, रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन पीएमई इज मेंटेन इन। नियतकालीन मेडिकल परीक्षा पीएमई की रिपोर्ट किसमें अनुरक्षित की जाती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉर्म ओ। क्वेश्चन नंबर 35, वर्कमेंस इंस्पेक्टर रिपोर्ट इज मेंटेन इन। कर्मकार निरीक्षक रिपोर्ट किस में अनुरक्षित की जाती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉर्म यू। क्वेश्चन नंबर 36, पार्टिंग लेफ्ट बिटवीन एनी टू सीम्स और सेक्शंस इन केस ऑफ मल्टी सेक्शंस एंड कंटिग्यूअस वर्किंग शैल नॉट बी। मल्टी सेक्शन एवं सन्निहित खदान के मामले में किसी भी दो सीम अथवा सेक्शन के बीच बची हुई पार्टिंग नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लेस देन 3 मीटर थिकनेस, 3 मीटर से कम मोटी। क्वेश्चन नंबर 37, इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन व्हाट डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी माइंस। ओपन कास्ट खदान में किसी भी खदान की सीमा से कितनी दूरी तक कोई भी कार्य नहीं की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 7.5 मीटर। नंबर 38, इन केस ऑफ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग कंसिस्टिंग ऑफ अलुवियल सॉइल और क्ले द हाइट ऑफ बेंच। यंत्रीकृत ओपन कास्ट खदान जो जलोढ़ मिट्टी अथवा चिकनी मिट्टी से निहित हो, बेंच की ऊंचाई होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39, विद इन व्हाट डिस्टेंस ऑफ एनी हॉलेज रोड, ट्रैम लाइन, रेल लाइन और हॉल रोड फेंसिंग शैल बी प्रोवाइडेड वेयर ऑक्युपाइड बिल्डिंग आर सिचुएटेड। किसी भी ढलान वाली सड़क, ट्राम लाइन, रेल लाइन अथवा हॉल रोड से जहां अधिकृत इमारतें स्थित हो से किस दूरी पर फेंसिंग की जानी चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड इन अंडरग्राउंड वेयर ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक एक्सीड्स। ट्रैक के ढाल कितने से अधिक होने पर किसी भी भूमिगत लोकोमोटिव का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1 in 15। क्वेश्चन नंबर 41, एवरी हॉलेज रोफ विच इज कैप्ड शैल बी रिकैप्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी। प्रत्येक ढलान रस्सी जो कैप्ड की हुई है उसे कितने अंतराल में रिकैप्ड किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 months। क्वेश्चन नंबर 42, एवरी ट्रैवलिंग रोडवे शैल बी हैव हाइट। प्रत्येक यात्रा मार्ग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट लेस देन 1.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 43, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस इन शाफ्ट इज यूज्ड। शाफ्ट के स्वचालित अंतर्वेशन का उपयोग किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग।
Question number 44. Distance between two inclines or outlets as a means of ingress or egress shall be not less than. प्रवेश एवं निकास के साधन के रूप में दो इंक्लाइन या आउटलेट्स के बीच की दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 13.5 मीटर. क्वेश्चन नंबर 45. Periodic examination of shafts, incline and other outlets shall be done once at least in every. शाफ्ट, इंक्लाइन एवं अन्य आउटलेट्स का आवर्ती परीक्षण कम से कम एक बार प्रत्येक. आंसर इज ऑप्शन बी वीक, सप्ताह किया जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 46. एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इक्विपमेंट, मटेरियल एंड अरेंजमेंट प्रोवाइडेड फॉर फायर फाइटिंग शैल बी डन. अग्निशमन के लिए उपलब्ध कराए गए सभी उपकरणों, सामग्री एवं व्यवस्था की जांच की जानी चाहिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वंस इन एवरी मंथ, प्रत्येक महीने में एक बार. क्वेश्चन नंबर 47. Which color is used to represent symbol of UG coal barrier in plan and section? प्लान एवं सेक्शन में यूजी कोयला बैरियर के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन बी ग्रीन. क्वेश्चन नंबर 48. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट टू बी डिस्टर्बेड. निम्नलिखित में से किस मामले में दुर्घटना की जगह पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फैटल और सीरियस एक्सीडेंट. क्वेश्चन नंबर 49. मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान शैल बी मेड. श्रम शक्ति विवरण योजना बनाई जानी चाहिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह के दौरान. क्वेश्चन नंबर 50. डिस्टेंस ऑफ रिलीविंग होल फ्रॉम मिस फायर्ड होल शैल एट नो पॉइंट बी. मिस फायर होल से रिलीविंग होल की दूरी किसी भी बिंदु पर नहीं होनी चाहिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नियरर देन 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से कम. क्वेश्चन नंबर 51. नंबर ऑफ शॉट कैन बी फायर्ड बाई अ शॉट फायरर विथ द हेल्प ऑफ अ सिंगल शॉट एक्सप्लोडर इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइन. ओपन कास्ट खानों के सिंगल शॉट एक्सप्लोडर के माध्यम से एक शॉट फायरर द्वारा कितने शॉट्स दागे जा सकते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 60. Number 52. SSR is used in open cast mines for slope monitoring whose full form is. SSR का उपयोग ढलान के नियंत्रण के लिए ओपन कास्ट खानों में किया जाता है जिसका पूर्ण रूप है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्लोप स्टेबिलिटी रडार. क्वेश्चन नंबर 53. फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर हॉलेज रोप शैल बी. ढुलाई की रस्सी के लिए सुरक्षा का गुणांक कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मोर देन 8. क्वेश्चन नंबर 54. Power to prohibit employment in certain case comes under which section of Mine Act 1952? कुछ मामलों में रोजगार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार खान अधिनियम 1952 की किस धारा के तहत आता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेक्शन 22A. क्वेश्चन नंबर 55. जनरली लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर शैल बी. सामान्यतः सस्पेंशन गियर का कार्यकारी जीवन कितना होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 6 years. Question number 56. Man riding system is to be provided if traveling distance from incline mouth और pit bottom exceeds. Man riding system प्रदान किया जाता है यदि incline mouth अथवा pit से तल से दूरी. Correct answer is option A 1 किलोमीटर और traveling is arduous. 1 किलोमीटर से अधिक अथवा यात्रा कठिन हो. Question number 57. In which degree of mines फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और रिपेयरिंग apparatus में बी यूज्ड विथ रिटेन ऑर्डर्स ऑफ मैनेजर. खान की किस डिग्री में प्रबंधक के लिखित आदेश के साथ ज्वाला अथवा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अथवा रिपेयरिंग उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिग्री 1 और डिग्री 2 गैसी माइंस. 58. 8-hour time weightage average concentration of airborne respirable dust in milligram per meter cube of air sampled done fully in a coal seam cell. 8 घंटे के समय में वायुजनित श्वसनीय धूल के मिलीग्राम पर घन मीटर की भारित औसत एकाग्रता जो वायु के सैंपल जो कोयले की तह से लिए गए हों कितनी होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नॉट एक्सीड 2. क्वेश्चन नंबर 59. डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस and environmental conditions shall be made in every mine and sample shall be analyzed within. प्रत्येक खदान में ज्वलनशील गैस का प्रतिशत एवं पर्यावरणीय स्थितियों का निर्धारण किया जाना चाहिए एवं इस हेतु सैंपल का विश्लेषण किया जाना चाहिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 3 days.
Question number 60. The upper age limit to act as manager or an official or winding engine driver in a mine has been increased from. खान में मैनेजर अथवा अधिकारी अथवा वाइंडिंग इंजन चालक के रूप में कार्य करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को निम्न से बढ़ा दिया गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 65 to 70 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 61. फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ। फेस का अर्थ है गतिमान अग्रभाग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एनी वर्किंग प्लेस, द इन बाई एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट। जो भी मूविंग फ्रंट वर्किंग प्लेस होगा, चाहे वो गैलरी हो, रोडवे हो, ड्रिफ्ट हो, वर्किंग प्लेस हो, तो उसे फेस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 62. अ डस्ट प्लान मेंटेन फॉर बिलो ग्राउंड वर्किंग सेल हैव रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज। भूमिगत खदान के लिए बनाए गए डस्ट प्लान में रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नॉट लेस देन 2000:1। क्वेश्चन नंबर 63. प्रिंसिपल ऑफिशियल ऑन ड्यूटी इन अ माइन फ्रॉम माइनिंग डिसिप्लिन इज। खान में ड्यूटी पर खनन शिक्षण में प्रधान अधिकारी कौन होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल, वरिष्ठतम खान अधिकारी। Number 64. At what inclination of stiff working from horizontal a person may be permitted to work secured by a safety belt or lifeline safeguarded? क्षैतिज से कार्य करते व्यक्ति को कितने तीव्र इंक्लाइन पर सुरक्षा बेल्ट अथवा लाइफलाइन सुरक्षित द्वारा कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 45 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 65. ओनर एजेंट और मैनेजर शैल टेक रेमेडियल एक्शन ऑन रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर विद इन। मालिक एजेंट अथवा प्रबंधक को वर्कमैन इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर उपचारात्मक कार्रवाई कितने दिनों के अंदर कर लेनी चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 15 days फ्रॉम एंट्री ऑफ रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 66. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ नोटिफाइड डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूचित बीमारी नहीं है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 67. कैलेंडर ईयर एज पर माइन एक्ट मीन्स द पीरियड ऑफ 12 months बिगिनिंग विथ फर्स्ट डे ऑफ। खान अधिनियम के अनुसार कैलेंडर वर्ष का अर्थ है कि 12 महीने की अवधि जो प्रारंभ होती है पहले दिन से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जनवरी इन एनी ईयर, किसी भी वर्ष में जनवरी से। क्वेश्चन नंबर 68. वेयर द वर्क ऑफ सेम काइंड इज कैरिड आउट बाई 2 or more set of persons working in different periods of the day, each of such set is called a। जहाँ एक ही तरह का काम दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दिन में विभिन्न समयों पर किया जाता है, ऐसे प्रत्येक सेट को कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रिले। क्वेश्चन नंबर 69. इन फोर्स absence of injured person resulting injury other than serious bodily injury from work for a period of 72 hours or more comes under। गंभीर शारीरिक चोट के अन्यथा घायल व्यक्ति का परिणाम स्वरूप ड्यूटी से 72 घंटे अथवा उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित होना निम्न में के तरह आता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रिपोर्टेबल इंजरी। क्वेश्चन नंबर 70. डेंजर जोन इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइंस केप्ट एज। ओपन कास्ट खानों में डेंजर जोन कितना होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अ रेडियस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ फायरिंग। फायरिंग के स्थान से 500 मीटर की त्रिज्या में। नॉन टेक्निकल अब स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय ISFR द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया ऑफ इंडिया इज हाउ मच ऑफ इट्स जियोग्राफिकल स्प्रेड। ISFR की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र इसके भौगोलिक प्रसार का कितना है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लेस देन 25%, 25% से कम। ISFR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2. सूर्य किरण 14 इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। सूर्य किरण 14 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंडिया एंड नेपाल। क्वेश्चन नंबर 3. हु इज़ द प्रेजेंटली द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी श्री मनोज मुकुंद नरवाने। प्रेजेंट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो जनरल मनोज पांडे हैं। 4.
गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश इंडियन फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लोथल। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। निम्नलिखित में से कौन सा 124वें संविधान संशोधन विधेयक का विषय है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 10% कोटा रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ फॉरवर्ड कास्ट इन हायर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द ऑथर फॉर द बुक पुअर इकोनॉमिक। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक गरीब अर्थशास्त्र के लेखकों में से एक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अभिजीत बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इज नॉट एन ऑफिशियल एंट्री फ्रॉम इंडिया फॉर ऑस्कर इन इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत से आधिकारिक प्रविष्टि नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केसरी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी फॉर विच नोबेल प्राइज इज अवार्डेड। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्ड्स हैज़ बीन डिक्लेयर एज हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 बाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ष 2019 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नारी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ enabled as preventive health tool on 9/10/2019 that connects people to health resource and sends checkup reminders। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रिवेंटिव हेल्थ टूल का अनावरण 9/10/2019 को किया है, जो लोगों को स्वास्थ्य संसाधनों से जोड़ता है और चेकअप रिमाइंडर भेजता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी CPSU हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ महारत्न एट प्रेजेंट। वर्तमान में कितने CPSU को महारत्न का दर्जा मिला है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 10। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड विथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया। क्वेश्चन नंबर 13, गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में अशुद्धि है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, काल संबंधी। क्वेश्चन नंबर 14, इहलोक का विपरीत तार्थक शब्द है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, परलोक। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोजेक्ट संगम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का प्रोजेक्ट संगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत मिशन। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया रैंक्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 इज। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है। इस क्वेश्चन में बोनस मिला है क्योंकि इसमें जो चारों ऑप्शन है उसमें सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है 129वें। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन योगा हेल्ड इन मैसूर, इंडिया। मैसूर, भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का विषय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, योगा फॉर हार्ट केयर, हार्ट केयर के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 18, अजीत हैज़ अ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग। इन 10th inning he scored 100 runs, thereby increasing the average by 8 runs. His new average is। अजीत के पास 9 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में उन्होंने 100 रन बनाए, उसका नया औसत है। इसका सॉल्यूशन है कुल पारी 9, 10वीं पारी में बनाए गए रन 100 रन बनाए। औसत निकालने के लिए पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। माना कि अजीत का 9 पारियों का औसत क्या हो गया, x हो गया। कुल पारी क्या है 9, अजीत के 9 पारियों का कुल रन हो जाएगा 9 × x हो जाएगा। 10वीं पारी में बनाए गए रन क्या हो जाएगा 100। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 10वीं पारी के बाद उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है, तो अजीत के 10 पारियों के लिए औसत रन क्या हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया 9x + 100 अपॉन क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 8। इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो आएगा x की वैल्यू 20। अजीत के 10 पारियों के लिए औसत रन क्या हो जाएगा 20 + 8 = 28 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है 28। क्वेश्चन नंबर 19, इट वॉज संडे ऑन January 1, 2006
व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक January 1, 2010? जनवरी 1, 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का दिन क्या था? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? दिया गया है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, इसलिए 31 दिसंबर 2005 को क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। 2006 से 2009 तक विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 + 1 + 2 + 1 = क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 31 दिसंबर 2009 को क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2010 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्रवार। Question number 20. Two buses start from the bus terminal with a speed of 20 km/h at interval of 10 minutes. What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meet the bus at interval of 8 minutes? बस टर्मिनल से दो बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू होती है। बस टर्मिनल की ओर विपरीत दिशा में आने वाले व्यक्ति की गति क्या है यदि वह दोनों बसों से क्रमशः 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है? इसका सॉल्यूशन है दूरी इक्वल टू क्या होता है? गति इंटू समय होता है। 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है। दो बसों की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दो बसों के बीच का समयांतराल 10 मिनट है। 10 मिनट इक्वल टू क्या होगा? 10/16 करेंगे तो 1/6 घंटे हो जाएंगे। घंटे में कन्वर्ट कर दिए इसको। दो बसों के बीच की दूरी जब व्यक्ति विपरीत दिशा में बस के टर्मिनल की ओर आ रही हो तो पहली बस से मिलता है, तो इसका क्या होगा? 20 × 1/6 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 20/6 किलोमीटर। माना कि व्यक्ति की गति x मान लिए, दूसरी बस के संबंध में उसकी सापेक्ष गति क्या हुई? x + 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। वह 8 मिनट के अंतराल पर बस से मिलता है। 8 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 8/60 हो जाएगा, तो 2/15 घंटे हो जाएंगे। व्यक्ति ने x + 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2/15 घंटे में 20/6 किलोमीटर की दूरी तय की, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से निकालेंगे तो आंसर आएगा 5 km/h। क्वेश्चन नंबर 21. एन एक्यूरेट clock show 8 o'clock in the morning. Through how many degree will the hour's hands rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? एक सटीक घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखा रही। जब घड़ी दोपहर में 2 बजे का समय दिखाएगी तो घंटे के हाथ कैसे घूमेंगे? इसका सॉल्यूशन है घंटे की कुल संख्या होती है 12 घंटे। घड़ी के घूर्णन में कुल कोण होता है 360 डिग्री। एक घंटे घूमने के लिए कोण होगा 360/12, तो 30 डिग्री। अब सुबह 8 बजे से पहले दोपहर 2 बजे के बीच घंटे की संख्या होगी 6 घंटे। 6 घंटे घूमने के लिए कोण होगा, तो 30 डिग्री × 6 हो जाएगा 180 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 180 डिग्री। Question number 22. A and B are brother, C and D are sister. A's son is D's brothers. How is B related to C? A और B भाई हैं, C और D बहनें हैं। A का पुत्र D का भाई है। B C से कैसा संबंधित है? इसका सॉल्यूशन है, पहला पॉइंट है A और B दोनों भाई हैं, और दूसरा पॉइंट है कि C और D दोनों बहनें हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? A का बेटा D का भाई है, इसलिए B C के चाचा हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंकल। क्वेश्चन नंबर 23. इन सर्टेन कोड फायर इज कोडेड एज DGPC. व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोड वर्ड फॉर शॉर्ट? इसका आंसर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि फायर को DGPC में कन्वर्ट करने के लिए दो माइनस किया गया है। इसी तरह से शॉर्ट के लिए अगर अपन दो माइनस करें तो QFMR आएगा। तो इसका जो लास्ट पॉइंट पूछा है, तो लास्ट पॉइंट क्या होगा? R। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, R। क्वेश्चन नंबर 24. इन द सीरीज 2, 6, 18, 54 - व्हाट विल बी द 8th? श्रृंखला में 2, 6, 18, 54 आठवां शब्द क्या होगा? इसका सॉल्यूशन है, प्रथम पद क्या है? 2 है, दूसरा पद क्या है? 6 दिया है, तो इसका 2 × 3 हो जाएगा। तीसरा पद दिया है 18 दिया है, जो 6 × 13 हो जाएगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सब में 3 मल्टीप्लाई है। तो इस तरह से अगर आठवां पद निकालेंगे तो कितना आएगा? 4374। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4374। क्वेश्चन नंबर 25. अ मैन वॉक 1 किलोमीटर ईस्ट एंड देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। अगेन he turned to east and walked 2 kilometers.
After this, he turned to north and walked 9 kilometers. Now, how far is he from his starting point? एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर चलता है और फिर साउथ की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है और फिर ईस्ट की ओर मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है और फिर नॉर्थ की ओर मुड़ता है और फिर 9 किलोमीटर चलता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट की दूरी क्या होगी? स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये 5 किलोमीटर है, तो इस साइड जो है जो 9 किलोमीटर है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है वेस्ट और ईस्ट के जो नीचे वाला वो 5 किलोमीटर हो जाए, तो ऊपर 4 किलोमीटर हो जाए। तो इसके हिसाब से अपन देखें तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट और ये वेस्ट के ऊपर वाला पॉइंट 1 किलोमीटर इधर है और 2 किलोमीटर नीचे, तो ये पूरा टोटल हो जाएगा 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। तो इसका फार्मूला जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से आदमी की दूरी जो है, इसमें समकोण त्रिभुज के कर्ण का फार्मूला लगा। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस वाज, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जोसेफ फोरियर। नंबर 27, डिजॉल्व क्वांटिटीज आर मेजर्ड टू डिटरमाइन वाटर पॉल्यूशन इन अ रिवर, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is a unit measuring the thickness of the ozone layer in the atmosphere? निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डॉप्सन। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शिमला।